योगिता, गौरव, तालिब, अंकित, अंकिश, अमन, आशीष, सोनू, सुजल, विवेक, ध्रुव, हिमांशु, पंकज, माही, मेहरबान, सुप्रावती, हिमानी, स्नेहा, दीपांशु, कशिश, सुप्रिया, लक्ष्य, कमिंग। क्या नाम है? मेहरबान। पंकज की प्रोडिक्शन खराब कर दी। हाँ जी, टेम्पलेट। हाँ, हाँ जी, ये एक्स्ट्रा। ये इतना एक्स्ट्रा क्यों करा है? कोई हाइट वगैरह डाली हुई इसमें? ओके, आपने पैडिंग का यूज़ किया है इसमें, पैडिंग की ज़रूरत नहीं है। हाइट 101 पिक्सल्स, विड्थ इतना है। तो मेन की बात करते हैं, मेन का है 100 एंड 101। फिर आपने इसका फर्स्ट पार्ट बनाया है 960, मार्जिन ऑटो, हाइट आपने ऑटो की है यहाँ पर। मार्जिन ऑटो, डिस्प्ले फ्लैग्स, लाइन आइटम, सेंटर। ठीक है, वो भी आएगा। पैराग्राफ, इसमें आपने हाइट डाली हुई है, हाइट इसकी ऑटो रहेगी।
पैडिंग की भी ज़रूरत नहीं है इसमें, तो बहुत छोटी मोटी गलतियाँ हैं, ठीक हो जाएगा। चलो इसका कोड ओपन करते हैं। इसको क्लोज नहीं किया। ओके, एक डिप कम ही रखा है आपने। चलो नंबर 7 की बात करते हैं। 7 आपने बनाया 100%, हाइट है 101, बैकग्राउंड कलर E2, ठीक है। फिर इस 7 का ए क्या बनाया हमने? अच्छा, तो पहले आपका देखते हैं 7 का फर्स्ट पार्ट। सेवन्थ के फर्स्ट पार्ट में यहाँ जाके बनाया आपने, ठीक है। हाइट ऑटो, इसको कर दो 101, मार्जिन ऑटो, आउटलाइन 1 पिक्सल सॉलिड, डिस्प्ले फ्लैक्स, अलाइन आइटम सेंटर। उसको उससे मतलब नहीं होता, उसके अंदर जो भी कंटेंट होगा ना 7 के फर्स्ट पार्ट में, वो सब वर्टिकली मिडल हो जाएंगे। फिर आपने इसका फर्स्ट पार्ट बनाया, ऑटो, एंड ऑटो, टेक्स्ट लाइन राइट, ठीक है। अब आपने एक पैराग्राफ में भी पैडिंग डाली हुई है कहीं पर, यहाँ पर मार्जिन डाल रखा है इन दोनों के बीच में। तो वर्टिकली मिडल हो गया हमारा, वो हो जाएगा, उसका टेंशन नहीं है। तो आपने जो अलाइन आइटम की प्रॉपर्टी लगाई ना, देखो ये काम कर रही है आपकी, ठीक है। अब यहाँ अपने दो पैराग्राफ बनाए हुए अपने, 1 और 2। ठीक है, हो गया। बाकी आउटलाइन को रन कर देना बाद में। एक यहाँ पर गैपिंग बनाना था आपने,
ठीक है, यहाँ गड़बड़ है। ठीक है, इसको करेक्ट करो। बाकी ये आइटम अंदर आएगा, बीच का क्या बराबर नहीं है ना, तो इसको अंदर डालो तो बराबर हो जाएगा। अब ये आपने यहाँ डिफाइन किया होगा ना कहीं पर। ये डिव अपना यहाँ क्लोज हो रहा है, यानी कि नंबर 4 का जो सेकंड पार्ट है इसका कोड आपने यहाँ लिखा होगा, नंबर 2 अब इसमें यहाँ से पैडिंग डालो। ULLI 2 बार हमने लिखा हुआ है, हमें एक ही बार की ज़रूरत है। ऐसा है, यहाँ पर स्पेसिंग का फॉल्ट है। यहाँ फॉन्ट साइज डिफरेंट है, यहाँ का भी फिर वैसे ही जाएगा। यहाँ पर केस है, इसको लोअर केस करो। सिक्स। ये साइज हम लोग यहाँ क्यों लिख रहे हैं, इसको उससे कर लो ना, CSS से बॉर्डर लगा के, बॉर्डर टॉप राइट बॉटम लेफ्ट, बाकी सब नन, किसी भी या तो टॉप ले लो या बॉटम ले लो, उससे बना लो। ठीक है, नंबर 6 ठीक है। बाकी बेसिक चीज़ें उनको फिक्स कर लेना, हो गया। ओके ओके, और कोई डाउट है पंकज? पेन ड्राइव निकाल दो। और किसी को कोई डाउट? लास्ट क्लास नहीं थे। चलिए स्टार्ट कर रहे हैं। सो लास्ट क्लास में हमने कुछ ये वाला पार्ट कंप्लीट किया था अपना।
ठीक है, कि अगर आपको कोई ई कॉमर्स से रिलेटेड डिज़ाइन बिल्ड करना हो तो किस तरह से आप उसको हैंडल करेंगे। और इसका हम लोगों ने रेस्पॉन्सिव भी ट्राई किया था, जिसमें हमारे फ़िल्टर्स कलेप्स हो जाएंगे और आप यहाँ से क्लिक करेंगे तो फ़िल्टर इस तरह से हमारे वर्क करेंगे। इसमें क्या टैबलेट पे काम किया था हमने इसके? हाँ, टैबलेट वाला पार्ट हमारा रहता है इसमें, इसको भी आपको सेट करना होगा। तो चलिए इसी फोल्डर को कॉपी करेंगे आज की डेट में। टुडे इज़ 15। एक बार बंद कर दो, रीओपन कर लो। चलिए इसका टैबलेट व्यू फिक्स करेंगे। चेंज करेंगे यहाँ से टैबलेट। तो टैबलेट में हमारा व्यू जो है वो डिस्टर्ब आ रहा है, पूरा हमारा कंप्लीट नहीं दिखाई दे रहा है। बट टैबलेट में भी हमारे यहाँ पर 4 प्रोडक्ट अवेलेबल हैं इसके अंदर। तो अपने वाले डिज़ाइन पर आइए और यहाँ से स्विच करेंगे टैबलेट। हमारे यहाँ पर सिंगल प्रोडक्ट दिखाई दे रहा है। कोड में आइए, फ्लिपकार्ट, और यहाँ पर फिल्टर से नीचे जाइए जहाँ से हमारे प्रोडक्ट स्टार्ट होते हैं। सो यहाँ से अपने प्रोडक्ट्स इसमें अवेलेबल है। सो हमने यहाँ पे मेंशन किया रो कॉल्स 1, यानी कि मोबाइल मोड में 1 और लार्ज डिस्प्ले पर 4। अगर आप चाहते हो कि आपके मीडियम डिस्प्ले पर भी कोई प्रोडक्ट दिखाई दे तो आप यहाँ से मीडियम डिस्प्ले को कॉन्फ़िगर करेंगे। हम लिखेंगे रो कॉल्स MD, और जितने प्रोडक्ट आप दिखाना चाहते हो लाइक 2 फॉर एग्ज़ाम्पल, तो हम इसको चेंज करेंगे यहाँ से और इस फाइल को ओपन करिए। ठीक है, तो 2 प्रोडक्ट्स हमें दिखाने हैं या 3, वो अपनी चॉइस है, आप यहाँ से चेंज करा सकते हो। सो ये हमारा मोबाइल व्यू, टैबलेट व्यू, और ये रहा अपना इसमें मोबाइल सिंगल प्रोडक्ट के साथ, और ये रहेगा अपना डेस्कटॉप व्यू विद 4 प्रोडक्ट्स। इस तरह से बेसिकली क्रिएट करना है। अब चाहे विजिटर वाले से टैबलेट को यूज़ करे ना करे, लेकिन आपका डिज़ाइन जो है वो प्रिपेयर है। जैसे फ्लिपकार्ट के केस में क्या है कि उनका डिज़ाइन जो है वो टैबलेट रेडी नहीं है, वहाँ पर हमारा कंटेंट क्या हो रहा है, सब डिस्टर्ब दिखाई दे रहा है हमें। रिफ्रेश, क्लिक एंड चेंज। तो टैबलेट में हमारा यहाँ पर कंटेंट कट रहा है। ठीक है, तो ये आपको सही से बनाना है। लैंडिंग पेज इनका ठीक चल रहा है क्योंकि यहाँ पर कंटेंट ज़्यादा नहीं है। 1 2 3 4 5 6 नेविगेशन के साथ भी प्रॉब्लम है, पूरा कंटेंट नहीं आ रहा है हमारा। ठीक है, यानी कि हमारे ये वाले पार्ट मिसिंग है, ट्रैवल, ब्यूटी एंड 2 व्हीलर्स। मोबाइल मोड इनका ठीक है। जो मेरा कार्ड बना हुआ है वो कैसे बनेगा? कौन सा वाला कार्ड? कार्ड बना हुआ है CRT, जिसमें हम वो डालते हैं। ये सिंबल, हाँ, इसके लिए आपको आइकन्स का यूज़ करना रहेगा, तो आपका वो काला सिस्टम बन जाएगा। वैसे ये बनेगा कैसे पूरा आइकन के साथ ये वाला पार्ट पूरा ही पार्ट कैसे बनेगा? मतलब फंक्शनैलिटी की बात कर रहे हो, तो वो तो बैकएंड करोगे तब होगा ना। क्या पूछना चाह रहे हो? यही पूछ रहा था।
ये वाला ना, जैसे मान लो कि अगर यहाँ पर अभी एक आ रहा है, अगर हम लोग यहाँ पर कोई एक और प्रोडक्ट ऐड कर देते हैं तो 2 हो जाते हैं वहाँ पर। तो वो आपका जब बैकएंड वाला पार्ट सीखोगे ना PHP, तब आपको वो पॉसिबल होगा। अब जैसे हम लोग रिफ्रेश करेंगे, यहाँ पे नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स हमारे चेंज होने चाहिए। ऐड हुआ नहीं हुआ कार्ट में, ज़रा चेक करो। अभी ऐड नहीं हुआ है, बैक करिए, ऐड टू कार्ट। अब हमारा कार्ट में प्रोडक्ट ऐड हुआ है। अभी हम लोग वापस से जब फ्लिपकार्ट पर आएंगे तो नंबर प्रोडक्ट्स में 2 दिखाई देंगे इसमें। तो अभी इसके लिए है 2-3 महीने आराम से करने, लंबी जर्नी है। चलिए, बूटस्ट्रैप अभी जस्ट हमारा शुरू हुआ है। प्रॉपर्टीज़ ख़त्म करेंगे इसके अंदर, फिर हमारा आएगा 2 क्लास का मटेरियल, ठीक है। उसके बाद फिर हम लोग स्टार्ट करेंगे आगे की फर्दर चीज़ें। देखते हैं आपको रिएक्ट पहले कराएंगे या फिर PHP से स्टार्ट करेंगे। हाँ, रिएक्ट जिस जिसके कोर्स में उसके साथ नोड भी होगा। कौन सा? क्या क्या बोल गए? हाँ हाँ हाँ, ये बैकएंड से होगा, क्योंकि डेटा ना सारा बैकएंड से आएगा ना। मान लो कि अगर आपके पास डेटा पीछे कम है तो 40 प्रोडक्ट नहीं आएंगे, फिर प्रोडक्ट आपके कम होंगे, तो 10 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, डिपेंड करता है, ठीक है। लेकिन ये सारी फंक्शनैलिटी हम बना सकते हैं विद द हेल्प ऑफ PHP। चलिए, अमेजोन वाले डिज़ाइन को देखते हैं, क्या उसमें कुछ हैंडलिंग रह गया था या नहीं। ओपन विद लाइव सर्वर। इसमें हम लोगों ने कार्ड डिज़ाइन किए थे अपने कि मोबाइल मोड में हमें इस तरह से दिखाई देंगे 4 के ग्रुप में, और नहीं बिल्कुल सही है। अजीब कैसे मतलब? अभी इमेज कॉल नहीं कर रही है इसमें। हाँ, तो हम लोग इमेज कॉल करना अपना काम नहीं है, हमारा काम है प्रोटोटाइप रेडी करना, वो बात की चीज़ होती है। डेस्कटॉप पे ठीक है, टैबलेट ज़रा चेक करो, सही आ रहा है टैबलेट में। तो टैबलेट में अगर आप चाहते हो कि 2 का ग्रुप बन जाए, अगेन आपको सेम वही डील करना है जैसे हम लोगों ने पहले किया है। यहाँ जाइए, डेस्कटॉप पर 4, मोबाइल पर सिंगल एंड मीडियम डिस्प्ले पर 2। तो क्या लिखेंगे? MD2। तभी क्या होगा, जब हम लोग टैबलेट मोड में आएंगे यहाँ पर, तब हमें यहाँ पर ये कुछ इस तरह से दिखाई देगा। तो ज़रा अमेज़ॉन को रिक्वेस्ट करो और चेक करो उसके प्रोडक्ट किस तरह से रेंडर होते हैं टैबलेट मोड के अंदर। इनका तो मोबाइल रेडी भी नहीं है ठीक से। जरा टैबलेट पर आइए, नहीं सही नहीं है। तो देखो, इन लोगों को बेसिकली रेस्पॉन्सिव करने की ज़रूरत क्यों नहीं है, क्योंकि इन सभी के क्या है, डेडिकेटेड मोबाइल एप्लीकेशंस आते हैं, और अगर कोई टैबलेट यूज़र होगा तो उसके लिए भी टैबलेट का ऐप अवेलेबल है प्ले स्टोर के ऊपर। बट अगर आप किसी क्लाइंट के लिए काम कर रहे हो और उनका कोई मोबाइल एप्लीकेशन नहीं है, तो आपने ध्यान रखना है कि उसकी वेबसाइट को मोबाइल, टैबलेट, डेस्कटॉप तीनों के लिए फ्रेंडली डिज़ाइन करना है, ठीक है। तो यानी कि अगर हमारा प्रोडक्ट टैबलेट में वर्टिकल पोर्ट्रेट मोड में इस तरह से दिखाई दे रहा है, अगर हम लोग रोटेट करेंगे तो हमारे चारों प्रोडक्ट दिखाई देंगे, और अगर हम लोग वर्टिकल देखेंगे तो 2-2 के ग्रुप में दिखाई देने वाले अपने प्रोडक्ट्स। तो ये हो गया तीनों डिवाइस के लिए फिक्सिंग। नेक्स्ट, अब जैसे नेबार वगैरह के ऊपर अगर आपने थोड़ा बहुत काम करना है, या जैसे मेरे को आइकन्स वगैरह कॉल करना है, ऊपर आइए और यहाँ पर कॉल कराओ। तो यहाँ जाइए, गेट बूटस्ट्रैप, और यहाँ से हम लोग सर्च करेंगे डॉक्स में कंपोनेंट लेफ्ट हैंड साइड, और यहाँ से आपको ऑप्शन मिलेगा नेवबार। कॉपी करिए अपने नेवबार को और यहाँ लाके कीजिए कॉल, राइट क्लिक, ओपन विद लाइव सर्वर। सो हमारा प्रोडक्ट्स के ऊपर एक नेवबार इस तरह से अवेलेबल हो गया। रिक्वेस्ट कीजिए अगेन फ्लिपकार्ट, सेक्शन में आते हैं टी शर्ट्स, हाँ जी। सो यहाँ पर अपना
एक नैब बार इस तरह से अवेलेबल है, उसके नीचे हमारे पास एक माइक्रो नैब बार है जिसके अंदर और भी लिंक्स अपने पास हैं। बाकी लेफ्ट हैंड साइड पे हमारे फिल्टर हम लोग बना चुके हैं, और राइट हैंड साइड में हमारे 4 प्रोडक्ट्स जो कि अपने रेडी है। अब इन प्रोडक्ट के ऊपर अगर आप देखोगे ध्यान से तो यहाँ पर एक पार्ट ऐड है विच इज़, इसको क्या बोलते हैं लोग, ब्रेड क्रम्स। ब्रेड क्रम्स का होते हैं एसईओ के पॉइंट से हमें इसको डालना बहुत ज़रूरी होता है, ताकि जब एक विजिटर आपकी वेबसाइट के पर्टिकुलर किसी पेज पर हो तो उसको पता रहे कि वो कहाँ से उस पेज तक पहुँचा है। ठीक है, तो ब्रेड क्रम्स भी हमें इसके अंदर अवेलेबल होते हैं। अगर आप यहाँ फाइंड करेंगे अल्फ़ाबेटिकली तो ब्रेड क्रम्स यहाँ मिलेंगे आपको। तो इसके अलग अलग डिज़ाइन हो सकते हैं, लाइक इस तरह से, या फिर इस तरह से, या ऐसे, या सिंपल। तो चॉइस इज योर कि हमें किस तरह का ब्रेड क्रम्ब अपने डिज़ाइन में इंटीग्रेट करना है। सो यहाँ पर इन चारों के ऊपर हमें एक रो यहाँ पर ऐड करने की ज़रूरत है। तो यहाँ आएंगे, जहाँ से अपना प्रोडक्ट स्टार्ट होता है उस एरिया पर आइए। सो यहाँ से हमारे प्रोडक्ट स्टार्ट हो रहे हैं। तो इस कॉलम में हमने एक रो बनाया, ठीक है, और बाकी उसके अंदर फिर हमारे क्या है, कॉलम्स 4। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसमें एक और रो बनाएंगे, फिर से लिखेंगे डॉट रो डॉट कॉल, और यहाँ पर हम लोग ऐड करेंगे अपने ब्रेड क्रम्स। ब्रेड क्रम्स के लिए आपने यहाँ आना है, एरो बेस्ड डिज़ाइन इसमें अवेलेबल है, तो आप यहाँ से ये वाला डिज़ाइन कॉपी कर लो। कॉपी करेंगे इसको और यहाँ पर लाके कॉल। अच्छा, जो ब्रेड क्रम्स होते हैं, लास्ट जो हमारा आइटम होता है, जो जिस पेज के ऊपर आप हैं वो क्लिकेबल नहीं होता, उसके पहले के सभी आपके क्लिकेबल होते हैं। ठीक है, सो एग्जांपल के लिए अगर आप यहाँ देखें कि अगर हम लोग टी शर्ट्स में आना चाहते हैं, टॉप वेयर में आना चाहते हैं, तो ये क्लिकेबल है, जैसे आप क्लिक करेंगे चेंज होगा। ठीक है, सो हमने यहाँ से अपना ये पूरा फ्लो किया कॉपी, इधर आएंगे और नैव के जस्ट बाद में आपने इसको पेस्ट कर लेना है। सो पहला क्या है, होम, देन क्लोथिंग एंड एक्सेसरीज, देन टॉप वेयर, देन टी शर्ट्स, देन मैन टी शर्ट्स। तो ये है अपना फ्लो। तो होम एज इट इज़ रहेगा अपना, कॉपी पेस्ट, लाइक क्लोथिंग, अगेन कॉपी पेस्ट, तो क्लोथिंग एंड एक्सेसरीज कंप्लीट आएगा, देन अ टॉप वेयर, टी शर्ट्स, एंड मैन टी शर्ट्स। ज़रा चेक करो कि अपना ये वाला पार्ट क्रिएट हुआ या नहीं। यहाँ पर आगे बढ़ा टॉप में इस पर जो भी लिंक आप अपना साइन करना चाहते हो वो लगा सकते हो। इसके बाद में कुछ टेक्स्ट भी अवेलेबल है यहाँ पर तो आप यहाँ पर अगेन एक रो बनाएंगे, डॉट रो डॉट कॉल, और जो भी आपका पैराग्राफ कंटेंट है जो यहाँ मेंशन आप देख रहे हैं, इसको आपने यहाँ से करना है कॉपी, और इसको लाके आपने इस कॉलम के अंदर इनसाइड पी टैग कॉल करा देना है। चेक करिए, कॉल हो गया। तो हमारा फॉन्ट साइज़ लार्ज है इसलिए हमें इस तरह का दिखाई दे रहा है। अगर आप फॉन्ट साइज़ को इसके अकॉर्डिंग हैंडल कर लोगे तो ये स्मॉल हो जाएगा। तो ये फॉन्ट साइज़ कितना होगा, अगर आप इंस्पेक्ट पे जाओगे तो यहाँ से आपको उसका फॉन्ट साइज़ रिवील होगा। ठीक है, तो 12 पिक्सल्स का हमारा ये फॉन्ट साइज़ हम लोग यहाँ देख रहे हैं। सो टेस्टिंग के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, फ़िलहाल लिखेंगे स्टाइल और यहाँ लिखेंगे फॉन्ट साइज़ 12 पिक्सल्स। सेव करेंगे, ब्राउज़र में चेक करेंगे तो ये है अपना जो वहाँ पर फॉन्ट साइज़ यूज़ हुआ है। क्या लाइन हाइट ठीक है। एक्चुअली क्या है ना, फ्लिपकार्ट का जो कंटेनर होता है वो 1600 पिक्सल्स का होता है, तो इसलिए इसकी लाइंस नंबर ऑफ कम है और हमारी लाइंस नंबर ऑफ ज़्यादा आपको दिखाई देंगी। बट हम बात करें यहाँ पर स्ट्रक्चर की, तो हमारा स्ट्रक्चर सेम हमने अचीव किया जैसा वहाँ पर हम लोग देख रहे हैं। अब जब हम लोग इसको रिस्पॉन्सिव में लेके आते हैं, ठीक है,
तो आप देखोगे जो पैराग्राफ वगैरह लिखा होता है ना इसके ऊपर, वो सब हमारा रिमूव हो गया यहाँ से। या फिर हम लोग टैबलेट में जा रहे हैं, जैसे वहाँ पर ज़रा देखो क्या हो रहा है। टैबलेट में आएगा टेक्स्ट, क्योंकि डेस्कटॉप को कॉपी करता है, तो टेक्स्ट इसके ऊपर अवेलेबल है। तो हम चाहते हैं हमारा टेक्स्ट टैबलेट वगैरह में दिखाई दे, बाकी में ना दिखाई दे। तो उसके लिए आप क्या करें, यहाँ से क्लिक, मोबाइल से हमें इसको डिसॉल्व करना है। टैब तक रहेगा, सॉरी। तो यहाँ जाइए, ये अपना रो अवेलेबल है यहाँ पर। हाँ जी। सो इस रो को आप लिखें डी नन डी एम डी ब्लॉक। तो ये रो जो है पर्टिकुलर हमारा बुकमार्क वाला, ये मोबाइल मोड में बंद हो जाएगा और मीडियम मोड से स्टार्ट हो जाएगा। सिमिलरली ये काम हमें यहाँ भी करना है। इसके बाद जब आप यहाँ चेक करेंगे इसको, तो देखो काम कर रहे हैं। और अगर आप इसके मोबाइल मोड में आएंगे अगेन, तो वो वाले ऑप्शंस हमारे बंद हो गए। ठीक है, जैसे आप टैबलेट मोड से शुरू करेंगे अगेन, आपका कंटेंट स्टार्ट हो जाएगा। एंड लैपटॉप मोड, समझ आया कैसे बनेगा। नेक्स्ट नैब बार को आप सेलेक्ट करेंगे यहाँ पर। तो फ्लिपकार्ट की साइट पर अगर हम लोग ध्यान से देखें तो ये क्या है, मिडिल अप्रोच का यूज़ हो रखा है इसमें। तो यहाँ पर अपने नैब बार में जाइए और हमें एक ऑप्शन मिलता है इसमें, कंटेनर फ्लूइड। इसको आपने ओनली कंटेनर रख देना है। ऐसा करोगे तो आपके आइटम कहाँ होंगे, मिडिल में आ जाएंगे इस तरह से। नेक्स्ट जो हमारा कलर ओवरफ्लो हो रहा है बाहर तक, इस कलर को हम लोग अगर यूज़ करना चाहें, 2874FO कोड कॉपी। तो जैसे हम लोग यहाँ पर प्राइमरी कलर ट्राई करके देखें, तो क्या हमारे नैबार का बैकग्राउंड कलर चेंज होता है कि नहीं। ठीक है, बॉडी बीजी बॉडी प्राइमरी, यहाँ लिखिए इन्फो, चेंज हो रहा है कलर। तो ऐसे हम लोग अपना खुद का भी एक बना के चेंज वगैरह करा के देख सकते हैं। ऊपर आइए, डिफाइन करेंगे स्टाइल, वो बीजी लिखा है, बीजी बॉडी। हमने इसको हटा के ट्राई करेंगे ना, जैसे बीजी प्राइमरी, तो काम करेगा, करे ना। अब इसमें हमें टेक्स्ट क्या चाहिए, वाइट। तो यहाँ पे लिखेंगे टेक्स्ट डार्क, टेक्स्ट लाइट ट्राई करके देखो जरा, नहीं है तो टेक्स्ट वाइट ट्राई करो। नहीं, इसका ना अलग कमांड है, ये चलेगा आपका डार्क पे चलता है। रुक जाओ, इसको ये नहीं लिखना, पहले ना बीजी डार्क पे चेक करो, बीजी डार्क। तो ये ऑटोमेटिकली ना इन्वर्ट करता है चीज़ों को। और ये भी नहीं करो, आप लिखो उसको यहाँ मिलेगा आपको। नैप बार पे जाइए, यहाँ पर आप देखोगे पर्टिकुलर कलर पे ना मोड हमारा टेक्स्ट का ऑटोमेटिक चेंज होगा। ये देखो वाइट कलर आ रहा है अपना, तो बीजी डार्क, बॉर्डर बॉटम, बॉर्डर बॉडी। हाँ, उसके बाद टेक्स्ट ऑटोमेटिकली कलर चेंज करेगा। ज़रा कॉपी करो इसको और यहाँ पर चेंज करके देखो, कुछ तो डिफरेंट चल रहा है, क्या है ज़रा देखो। नहीं, पॉइंट वो नहीं है, हमारा कलर चेंज करना पॉइंट है ना। शायद ये BS थीम पर चल रहा है, देखो ज़रा देखो उसको।
कंट्रोल एस। नैप बार का कलर अपना चेंज हुआ है, हाँ हो गया। तो बस इसमें यहाँ पर कहीं लगा होगा बॉर्डर बॉटम, यहाँ डिफाइन करो स्टाइल, और इसमें आगे डिफाइन कर दो अपना कलर। देखिए डॉट बीजी ब्लू, और यहाँ लिखिए बैकग्राउंड, अपना कोड लेके आओ और इसको इम्पोर्टेंट मार्क कर दो। लिखिए बीजी ब्लू और हमारा कलर डिफरेंट। इसी तरह से हमें टेक्स्ट का कलर भी चेंज करना है, तो यहाँ जाके कलर, ठीक है। बट यहाँ पर अलग अलग चीज़ों में जाएगा, इसका नाम होगा नैप बार नैव। बीजी बॉडी ट्राई ट्री, एक बार सेम प्रॉपर्टी कॉपी करो अगेन। बीजी डार्क, काम कर रहा है। बीजी डार्क इज वर्किंग। जरा मोबाइल मोड चेक करो, कहीं पर ये वाइट कर रहा है कि नहीं। नहीं। हमने किसी क्लास में अपना टेक्स्ट का कलर चेंज किया था, आप उसका हेल्प लो। यहाँ ये नैप बार नैप एंड नैप बार लिंक,
कंट्रोल एस। तो यहाँ पे हमने कहीं फॉन्ट साइज पुट किया था इसके अंदर, उसकी हमें ज़रूरत नहीं, उसको हटा दो। फॉन्ट साइज, फॉन्ट वेट, इसको हटाइए। और हमने नेबलिंग का कलर क्या रखा था, वाइट। तो यहाँ पर इम्पोर्टेंट, तो ये पार्ट का कलर हमारा चेंज हो जाएगा। सो ज़रा एक नज़र डालें यहाँ पर। ठीक है, तो हमें राइट हैंड साइड पर इसकी रिक्वायरमेंट है, और इस वाले का हमें डिफाइन करने की ज़रूरत नहीं, इसको बना दो कमेंट। और अपने ब्रांड आइडेंटिटी का कलर भी हमें चेंज करना है, तो यहाँ से नेबर ब्रांड के नाम से आपको एक क्लास मिलेगा, इसको कॉपी करिए। नेबर ब्रांड एंड लिखिए कलर, इम्पोर्टेंट। और अपर केस हमने कहीं मेंशन किया था, इसको भी हटा दीजिए। नेक्स्ट, यहाँ से इसकी पोजीशन करेंगे राइट, तो यहाँ पर जाके आप अपनी क्लास को करेंगे मार्जिन फ्रॉम स्टार्ट इज ऑटो, एंड अपने सर्च फील्ड को यहाँ से सेलेक्ट करिए। तो ये सर एम एस ऑटो के आदेश से पहले क्या हो रहा था इसमें? एम ई, एंड से ऑटो, तो ये एंड से लेफ्ट में पुश कर रहा है, अब हमने स्टार्ट से राइट में पुश किया एंड में। ठीक है, तो ये आ गया अपना सर्च फील्ड यहाँ और पर। ये इसमें MB2 लिखा हुआ है क्या है? कहाँ पर लिखा है, ये मार्जिन फ्रॉम बॉटम। टॉप बॉटम के लिए वही है टी और बी, लेफ्ट राइट के लिए एस और ई का यूज हो रहा है इसके अंदर। और इसकी जो एक्टिव क्लास थी वो गायब हो गई नए बार से, जैसे होम एक्टिव था ना। हाँ, तो हमने एक्टिव को डिसेबल किया हुआ है ना यहाँ पर, इसको अगर आप यहाँ से ऑन कर देंगे तो अपना आ जाएगा। अच्छा, हमने मल्टी लाइन कमेंट लगाया ना, इसको यहाँ से हटा के यहाँ डाल दो, ये इसको हटा ही दो यहाँ से फिलहाल। तो हमें कौन सा कलर चाहिए, ज़रा एक बार यहाँ देखो। फिलहाल इसमें हमारा ऐसा कोई कलर है नहीं, सही है, तो उसको कमेंट को ऐसे रहे दो, अगर हमें चेंज करना हो हम लोग यहाँ से चेंज कर सकते हैं। ठीक है ना, तो जिस पर हमारा एक्टिव लगा होगा उसका कलर डिफरेंट डिस्प्ले होगा। अब यहाँ पर जो हमारा ये सर्च वाला फील्ड है, इसको ज़रा एक्सपेंड करूँ, तो यहाँ पर एक बटन अवेलेबल है विच इज़ लॉगिन। क्या बंद हो रहा है क्या टीवी? ठीक है, तो ड्रॉप डाउन यहाँ अवेलेबल है, देखो कि ड्रॉप डाउन की हमें रिक्वायरमेंट है, तो हमारा कहाँ पर आता है, मोर के अंदर। तो मोर के अंदर में ये 4 ऑप्शंस ऐड कर देने हैं, तो यहाँ जाओगे, इसको फिलहाल थोड़ी देर इधर रख देते हैं, और ड्रॉप डाउन का नेम कर देते हैं हम लोग मोर। ये हो जाएगा अपना मोर ऑप्शन, और इस मोर के अंदर हमारे अवेलेबल हैं नोटिफिकेशन प्रेफरेंसेस, कुछ ज़्यादा अंदर छुपा दिया, चलो यहाँ पे लिख दो मैनुअली।
प्रेफरेंसेस और है अपने पास इसमें 24/7 कस्टमर केयर। एक इसमें हमारा डिवाइडर रह जाएगा बीच में, और फिर है एडवर्टाइज एंड डाउनलोड ऐप। लास्ट वाला है हमारा डिसेबल। डिसेबल की हमें रिक्वायरमेंट नहीं है, इसको हटा दीजिएगा। इससे पहले हमारा है यहाँ पर एक ब्लैंक लिंक, इसको आप रिप्लेस कर देंगे बिकम अ सेलर। और होम की हमें इसमें कोई रिक्वायरमेंट है नहीं, तो होम को आप रिप्लेस करके बना दोगे अपना बटन। इसको हम लोग नेम दे देंगे लॉगिन। और इसको आप यहाँ लिखेंगे नेवलिंक एक्टिव बटन। बटन यहाँ पे जाकर डिफाइन कर दो इसको आप। बटन में आप देखें कि वाइट कलर हमारा किस बटन के ऊपर अवेलेबल है, तो यहाँ से जाइए, चूज़ करेंगे यहाँ से बटन्स, तो हमारा लाइट से काम चल जाएगा। तो लिखिए बटन, बटन लाइट। इसमें हमें कोई राउंडनेस वगैरह नहीं डालना है, तो इसको रहने दीजिएगा। एक बार ज़रा यहाँ के चेक करें, ठीक है। तो हमारा कलर एक्टिव का इसमें डिफरेंट आ रहा है। इसको थोड़ा सा हमें ब्रॉड करना है, और कलर इसका वाइट ही रहेगा अपना। तुमने एक्टिव कहीं डाल के अनलॉक कर रखा है क्या? उसको ज़रा देखो, इसको बंद कर दो। ठीक है। तो ब्रॉड करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, पैडिंग का यूज़ करेंगे इसमें। तो हमारा बटन है यहाँ, तो यहाँ लिखिए क्लास में px लाइक 5, ठीक है। तो इस तरह से ब्रॉड होगा। और लॉगिन का जो कलर है वो हमारा ब्लू रहने वाला है, तो आप एक्टिव को जाके ब्लू में रिप्लेस कर दोगे। तो इसको यहाँ पर हम लोग क्लास दे सकते हैं टेक्स्ट प्राइमरी डाल दो, और लेकिन ये है लिंक, तो टेक्स्ट लिंक प्राइमरी करके देखें, या लिंक टेक्स्ट प्राइमरी चलता है। इसका आपको बटन के अंदर मिलेगा लिंक बटन, बटन लिंक, बटन लिंक में है बटन, बटन लिंक। तो ओनली ज़रा लिंक फाइंड करना। तो लिंक प्राइमरी से अपना काम चलेगा, तो लिखिए ओनली लिंक प्राइमरी। बट अगर हम लोग बटन क्लास के साथ काम करें तो ये आपका एग्जीक्यूट नहीं होगा, आपको कस्टम कोड लिखना पड़ेगा इसका। इसको हटा दो, इसको ऐसे ही रखो। और हमने लिख भी गलत जगह पर रहे थे। बटन लाइट, लिंक प्राइमरी नहीं है, कस्टम कोड करेंगे इसको। यहाँ जाओ, हमने क्या लिखा था px5, इसको रखो, और राउंडनेस को हमें हटाना है, तो बटन में ही आपको मिलेगा राउंडनेस का ऑप्शन।
राउंडेड, इसको यहाँ से फाइंड आउट करेंगे हम लोग। ठीक है, तो जैसे बाय डिफ़ॉल्ट हमारा रेडियस इसके अंदर रहता है, तो यहाँ पर हमें राउंडेड को निकालने वाला देखना है। तो राउंडेड ज़ीरो की प्रॉपर्टी ट्राई करके देखें, क्योंकि अगर आप यहाँ देखें तो इसमें कोई राउंडनेस नहीं है इसमें। तो यहाँ जाइए, राउंडेड ज़ीरो ट्राई करिए इसके साथ। ठीक है, तो अपना ये इस तरह से आ जाएगा। तो यहाँ पर हमें ये बटन के लिए ना लिखने की ज़रूरत है नहीं कि बटन हमारा कौन सा है क्या है, आप इसको कस्टम बनाओ। इसको नेम देंगे बटन वाइट, और बटन वाइट का कोड करो ऊपर, लिखिए डॉट वाइट, यहाँ लिखिए बैकग्राउंड कलर हमें चाहिए प्योर वाइट, और इसको बनाएंगे इम्पोर्टेंट। नेक्स्ट हमें चाहिए इसके अंदर कलर, टेक्स्ट का कलर जो हमारा नेबार का बेस कलर है वही रखना है, और इसको भी इम्पोर्टेंट मार्क कर दो। इतना लिख के देखो कि क्या हमारा यहाँ पर नेबार में चेंजेस वगैरह अपडेट हो रहा है कि नहीं। तो अभी हमारा कौन सा कलर आ रहा है यहाँ पर, डिफरेंट, इंस्पेक्ट बटन वाइट, चेक करो। बैकग्राउंड अटैच हो गया है, और टेक्स्ट का कलर भी हमारा अटैच हो गया इसके अंदर। बाकी यहाँ पर फॉन्ट वेट बोल्ड, ठीक है। और जो नेबार का हमारा बेस कलर है उसको भी आप चेंज करते हैं। तो जहाँ हमने बीजी डार्क लिखा है, बीजी प्राइमरी इस तरह से लिख के डाल दो। और इन सभी ऑप्शंस के बीच में हमें एक लाइन चाहिए, तो यहाँ से आपने LI को कॉपी करना है विद HR, और सभी ऑप्शंस के बाद इसको ऐड करा देगा। तो जब हम लोग लिस्ट ओपन करेंगे सभी में एक लाइन होगी। लास्ट में हमें चाहिए एक यहाँ पर कार्ड का सिंबल, जैसा कि हमारा इधर अवेलेबल है। तो क्या करोगे, अपना एक लिंक कॉपी करो यहाँ से, जैसे बिकम एन सेलर, इस LI के बाद में जाके कॉल करेंगे बिफोर क्लोजिंग UL, इसको मेंशन कीजिए कार्ट, और यहाँ पर जाके आप कॉल करेंगे इसमें आइकन की लाइब्रेरी। सबसे नीचे जाइए, लिटिल बिट स्क्रॉल अप, और यहाँ से हमें मिलेगा इसका CDN कॉपी करना है, और अपने पेज के बिल्कुल टॉप में लाके आइकन को इंटीग्रेट कर देना है। तो अपनी आइकन की लाइब्रेरी अटैच। नेक्स्ट हमें क्या चाहिए इसमें, सिंबल कार्ड का। तो वापस से स्क्रॉल अप करिए, फाइंड करेंगे कार्ड सिंबल। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ आपको कार्ड मिल जाएंगे, तो यहाँ से जो आपको समझ में आता हो उसको आप यूज़ करें। तो जैसे कि हम इसको लेंगे, यहाँ से इसका कोड गेट, और अपने प्रोजेक्ट में जहाँ पर हम लोगों ने कार्ड ऐड किया है जस्ट अभी, वहाँ पे जाके इसके फ्रंट पे कॉल कर देंगे। ठीक है, Ctrl+S, तो आगे हमारे में कार्ड का सिंबल, इस तरह से कार्ड का सिंबल आ जाएगा। सर्च में हमें बटन की कोई ज़रूरत नहीं है, तो बटन को आपने हटाना है, तो ऊपर आइए, बटन को रिमूव। अब रहता है हमारा सर्च वाला फील्ड, जिसको हमने एक्सपेंड करना है अपना।
सो इस वेबसाइट में अगर हम लोग देखें यहाँ पर तो ओपन इमेज इन न्यू टैब, तो फ्लिपकार्ट एक इमेज टेक्स्ट है, ठीक है, और इसके नीचे हमारा कुछ लिखा हुआ है एक्सप्लोर प्लस, और इसके आगे अगेन इमेज का यूज़ हुआ है इसमें। तो ये भी एक इमेज है इसमें, बाकी दो इसमें टेक्स्ट है। तो इस इमेज को डाउनलोड कर लो, कंट्रोल एस। कहाँ पर काम चल रहा है हमारा, डेस्कटॉप, MWF 12 to 130, करंट मंथ, करंट डेट, इमेजेस, और ये अपना लोगो आ जाएगा इसमें। चेक करके देखो खुल रहा है कि नहीं। यस, राइट क्लिक अगेन, इंस्पेक्ट। सो इसकी जो मैक्सिमम विड्थ है वो कितना है, 75, ठीक है। सो ये प्रोपोर्शन आपने मेंटेन रखना है। तो यहाँ हो गए इमेजेस के फोल्डर में आपको फ्लिपकार्ट दिख जाएगा। तो यहाँ से जहाँ हमने लिखा हुआ है नैप बार, उस पर जाओ, और यहाँ पर हम लिखेंगे IMG इमेजेस flipkart.png। तो चेक करके देखो आपके नैप बार में ऐड हुआ कि नहीं। यहाँ जाइए, ठीक है। तो ओरिजिनल साइज़ आ रहा है ना, इसको हमने लाइट वेट करना है। तो लाइट वेट करने के लिए आप यहाँ से इस पर अपना लिखोगे क्लास। तो जैसे हम लोग यहाँ लिख देते हैं W50, छोटा हो गया, या W25, 25 पे ज़्यादा छोटा हो रहा है। तो आपको अपना कस्टम बनाना पड़ेगा, क्योंकि 50 रखेंगे तो बहुत बड़ा होगा, 25 करेंगे तो काफ़ी छोटा हो जाएगा। 25 पर हमारा कितने पिक्सल का बन रहा है ज़रा एक बार चेक करो, राइट क्लिक, इंस्पेक्ट, 61, और यहाँ अपना कितना बन रहा है, 75। सो हटाइए इसको। इसको करेक्ट करो, यहाँ आइए ऊपर। तो यहाँ पर एक क्लास अवेलेबल नैपबार ब्रांड। नैपबार ब्रांड के लिए हमने यहाँ पर कोड किया था। यहाँ पर जाके लिखेंगे नैपबार ब्रांड, और उसके अंदर जो हमारा IMG टैग है उसकी विड्थ 75 पिक्सल्स, इम्पोर्टेंट मार्क कर दो। तो ये इस तरह से स्केल डाउन हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद में दो टेक्स्ट और वहाँ पर अवेलेबल है, एक्सप्लोर प्लस। तो कहाँ गई इमेज, ये टेक्स्ट लिखो यहाँ पर, और इसके साथ में एक इमेज अवेलेबल है। वो इमेज कॉपी की थी हमने, नहीं, उसको भी सेव करो। ठीक है, तो प्लस के नाम से हमने एक इमेज यहाँ पर इसका भी एक्सट्रैक्ट कर लिया। तो यहाँ लिखेंगे IMG इमेजेस स्लैश प्लस, और अभी आउटपुट लिटिल बिट डिस्टर्ब दिखाई देगा आपको। हमें इसको ब्रेक करके नीचे लाना है और आइकन को छोटा करना है। हाँ, तो जो इमेज है वो 10 बाई 10 पिक्सल की है। तो ये पूरा मैटर हम लोग करेंगे कट, और यहाँ पर एक P टैग इंट्रोड्यूस कर देंगे इसके लिए। तो देखो दोनों ब्रेक हो गए इस तरह से। अब ये वाला जो इमेज है इसके लिए आप काम करो। तो हमने यहाँ डिफाइन करना है ऊपर कॉपी, यहाँ पे क्या लिखेंगे पैराग्राफ, देन इमेज, उसकी विड्थ कितनी हो जाए 10 पिक्सल,
छोटा हो गया। अब क्या बचता है हमारा, टेक्स्ट। तो टेक्स्ट को टारगेट करूँ, टेक्स्ट का फॉन्ट साइज जो है वो है 11 पिक्सल्स, एरियल फॉन्ट है। चलिए चेक करके देखेंगे, हो गया पर, ठीक है। तो इस तरह से हमारा ये वाला पार्ट सेट हुआ है इसके अंदर। अब इसको हमें इटैलिक और करना है, तो यहाँ से जाके, प्लस का कलर चाहिए। तो इटैलिक करने के लिए क्या लिखते हैं, फॉन्ट स्टाइल, क्या आ जाएगा इसमें, इटैलिक। अब इसके अंदर जो हमारा एक टेक्स्ट है लिखा प्लस, इसका हमें बदलना है कलर, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, स्पैन। इसको कॉल कर दूँ, इसका जो कलर कोड है यहाँ से कोड कॉपी, और यहाँ जाके लिखें ये अपना इसका कोड आ गया। और इसको भी हम लोग क्या करेंगे, इम्पोर्टेंट मार्क कर देंगे। हाँ जैसे जैसे मैं फ्लिपकार्ट प्लस लिखा है, ये 3 वर्ड का होता है, जैसे तो 2 वर्ड के नेम वो चेंज करना, जो कलर हमें दोनों को स्पैन में डालते हैं। एक मिनट एक मिनट एक मिनट, पॉइंट ये हमारा इटैलिक कहाँ चला गया, हट गया क्या, गलत जगह डला हुआ है, यहाँ डालना है। हाँ अब बोलो क्या कह रहे हो। जैसे अभी तो ये सिंगल एक वर्ड को मैं चेंज करना था कलर, अब इसका एक वर्ड और होता है, उसको हाँ भी अलग कलर देना होता है, हाँ तो उसको भी स्पैन में डालेंगे, हाँ, फिर उसको कॉल कैसे करेंगे वहाँ पे। nth चाइल्ड, nth चाइल्ड सीखा तो था हमने, बिना किसी क्लास के काम कर रहा है, उसका यूज़ कर। आईडी भी तो भेज सकते हैं। हाँ आईडी फ़ायदा, आईडी वाला सजेशन किसका है, फ़ायदा बताओ, क्यों लगाना है आईडी। अगर हमें कुछ डायनामिक ड्रिवन काम करना हो या जब तक जावास्क्रिप्ट की नीड ना हो तब तक नहीं लगाना, ठीक है। प्रोडक्शन में सबसे बड़ा प्रॉब्लम ही यही है, क्योंकि वहाँ पर क्या होता है ना कि हर चीज़ के लिए हम लोग आईडी का यूज़ कर रहे होते हैं, बट आईडी की हमें रिक्वायरमेंट होती नहीं है। 1:30 2 बजे, नहीं नहीं मतलब कितनी देर के लिए, ठीक है, क्योंकि 2 बजे मेरा सेशन भी स्टार्ट हो रहा है ना, वो जो आज होना है, ठीक है, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो प्रोडक्शन हाउस में क्या होता है कि हर काम को करने के लिए वो लोग ना आईडी का ही यूज़ कर रहे होते हैं। अब होता क्या है ना कि जैसे मान लो कि किसी ने सीनियर ने बोला भी आईडी में ही काम करना है, क्लास लगाना ही नहीं है, बट हमें से बहुत सारे लोग ना क्रॉस क्वेश्चन ही नहीं करते क्यों नहीं लगाना, भाई क्लास अगर बनाएगा उसका कोई पर्पज़ तो होगा ना। तो देखो आईडी सिर्फ ध्यान रखना उसी केस में लगाना है जिस पर जेएस का डेटा ड्रिवन होना है, अदरवाइज नो आईडी। या फिर मेरे पास एक ऐसा प्रोजेक्ट आ गया कि मुझे नहीं समझ आ रहा कि कौन सी क्लास कहाँ से हिट हो रही है, लेकिन मैं चेंज नहीं कर पा रहा हूँ उसको। अब तो आपको सारे हथकंडे बताए कि इंपॉर्टेंट लगा के कर लोगे, इनलाइन लगा के कर सकते हो, बहुत सारी चीज़ें, जहाँ कुछ समझना है वहाँ पर आईडी का इस्तेमाल कर लो तो आप हैंडल कर सकते हो। बट चीज़ों का मिसयूज़ नहीं होना चाहिए, तो हमें क्लैरिटी नहीं रहती फिर कहाँ पर किसके साथ काम करना है। ठीक है, तो अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है तो बहुत ईजिली सेम चीज़ हम लोग अचीव कर सकते हैं। नेक्स्ट हम यहाँ पर देखेंगे कि भाई हमारा जो नैबार है वो इतना ज़्यादा ब्रॉड क्यों हो रहा है। ठीक है भाई, फ्लिपकार्ट का अगर आप कंपैरेटिवली देखोगे तो काफ़ी स्लीक सा है ना, हमारा काफ़ी ब्रॉड हो गया। अच्छा, हमारा कलर हमने कुछ दूसरा डाल लिया क्या, डिफरेंट क्यों जा रहा है, हमने ये कलर यूज़ किया था और हमारा कलर कुछ और बन गया, ऐसा क्यों, हमने बीजी कहीं इन्फोन पढ़ा, ओहो प्राइमरी, तुम्हारी क्लास का नेम है बीजी ब्लू, वो डालो।
वही मैं कहूँ। अब ठीक है, हमारा थोड़ा सा मैचिंग में पहुंच गया। तो ज़रा पैडिंग वैडिंग चेक करो कहाँ से हमें पैडिंग वगैरह इसमें मिल रहा है। तो आप देख रहे हो ये जो हम लोगों ने पैराग्राफ वाला काम किया ना, इसने हमारे इसमें इतना गैप बना दिया। ठीक है, और किसी में कोई दिक्कत नहीं है, बस इस वाले पार्ट को हैंडल करो। ये जो नीचे से गैपिंग है ना, तो हमारा काम आसान है। देख रहे हो नीचे का लिखा रहा है मार्जिन फ्रॉम बॉटम 16 पिक्सल लिखा आ रहा है, इसको ख़त्म कर दो। तो क्या करेंगे, कोड में जाएंगे और यहाँ पे कहीं मार्जिन है इस वाले पैराग्राफ पर ना, तो यहाँ लिखिए मार्जिन 0 एंड इम्पोर्टेंट। और ज़रा चेक करो इसके अलावा कहीं और से आ रहा है क्या। तो देखो हमारा ये वाला गैप ख़त्म हो गया ऑलमोस्ट। अब एक पैडिंग बचता है हमारा, कौन से टैग पर आ रहा है, नेबार ब्रांड में। इसको भी ठीक करो, नेबार ब्रांड पैडिंग 0 इम्पोर्टेंट, और बन गया हमारा भी वैसे ही स्लिक। इतना काम कर लेना है। अब बात करते हैं अपने सर्च फील्ड को बड़ा करने का। ठीक है, तो यहाँ आएंगे, सर्च को ट्राई करके देखो। ये अपना इनपुट टाइप सर्च, यहाँ पर लगा डिस्प्ले फ्लैक्स, मार्जिन फ्रॉम एंड टू, यानी कि यहाँ से इतना गैप रहेगा एंड में। विड्थ है 100%। 100% है तो 100% काम क्यों नहीं कर रहा है। डिस्प्ले है ब्लॉक, फॉन्ट साइज, कलर। ज़रा इसमें कोड करूँ। हमें अपने फॉन्ट टैग को बड़ा करने की ज़रूरत है। जैसे हमारा फॉर्म टैग बड़ा होगा, फील्ड ऑटोमेटिकली स्केल अप हो जाएगा। तो ज़रा अपने फॉर्म पर आइए, यहाँ जाके लिखिए W100। फील्ड बड़ा हो रहा है हमारा, तो इसको आप कंट्रोल कर सकते हो कि भाई हमें 75% तक बड़ा करना है, कितना बड़ा करना है। ठीक है, एट्टी के नाम से कोई क्लास होती नहीं, इसलिए काम करेगा नहीं। तो चलो हम इसके लिए कस्टम क्लास लिखेंगे यहाँ पर। क्या, हाँ मतलब 25 के जंपर है। तो यहाँ लिखें इसको, हमारा ये है फॉर्म टैग। यहाँ जाकर डिफाइन करें फॉर्म, और विड्थ यहाँ पे लिखेंगे इसका लाइक 60% एंड इम्पोर्टेंट। तो हमने डायरेक्ट फॉर्म टैग को टारगेट किया है, तो हमारा ये वाला काम हो जाएगा इस तरह से। ठीक है, फील्ड अपना स्केल हो गया। अच्छा, राउंडनेस हमें नहीं चाहिए, तो राउंडनेस को हमने भी यहाँ पर बटन पे 0 किया था, वही सेम अपना फॉर्म फील्ड के ऊपर डाल दो। ठीक है, तो ये पार्ट भी अपना इस तरह से रेडी। नेक्स्ट, अब यहाँ पर जो आप देख रहे हो गैप बीच में, ठीक है, अच्छा इसमें ना हमें एक बैच भी दिखाई दे रहा है, तो
तो यहाँ से हम लोग लेफ्ट हैंड साइड में सर्च कर सकते हैं इसके लिए। बैजेस आपको यहाँ मिल जाएंगे। ऊपर आइए, ये देखिए बैजेस में जैसे हम लोग यहाँ देख रहे हैं नोटिफिकेशन वगैरह कुछ इस तरह का अगर हमें डालना है तो बना सकते हैं। तो देख रहे हो, मतलब अगर हमें इस चीज़ों के बारे में पता होगा ना, हर एक चीज़ दी हुई है इसके अंदर। कुछ चीज़ें अचीव करना पॉसिबल है तो उसके लिए कस्टम कोडिंग हमें उतना CSS हम लोग सीख चुके हैं, वो आपको ट्राई कर लेना है और आपका काम इजीली हो जाएगा इसमें। तो ठीक है, तो यहाँ जाइए। हमें सिर्फ इतने पार्ट की ज़रूरत है। कॉपी करेंगे इस वैल्यू को और जहाँ हमने इसको कॉल किया हुआ है VS कोड पे आओ। ये चल रहा है ओरिजिनल, इसको साइड रख दो। और हमने कार्ड कहाँ पर कॉल किया था? लास्ट में। यहाँ लाके इसको कॉल करा दो। और यहाँ पर जैसे फ़िलहाल हम लोग डाल देते हैं 2, ठीक है, वैल्यू। राउंडेड पिल, BG डेंजर, ट्रांसलेट मिडल, स्टार्ट टॉप से इतना इतना रहेगा। ऊपर वाले पार्ट में जाके अपने पोजीशन को एब्सोल्यूट करा लेना है, ठीक है। तो जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है अपना पोजीशन रिलेटिव, सॉरी पोजीशन एब्सोल्यूट नीचे वाले में रहेगा, रिलेटिव ऊपर वाले में डाल दो। तो जिसके भी रिलेटिव आप डालना चाह रहे हो उस हिसाब से सेट करना है। जैसे हम लोग चाह रहे हैं A टैग के रिलेटिवली ये कॉल हो जाए, तो ज़रा चेक करके देखो कि यहाँ पर कुछ आया। तो हमारा A टैग का जो फ्लो है वो यहाँ तक है। ज़रा A टैग पर टारगेट करूँ, दिखाई दे रहा है अपना A टैग की पोजीशन पे चला गया। अगर आपको चाहिए कि जो आपका आइकन है उसके अकॉर्डिंग आए तो इसको हम लोग कैसे हैंडल करेंगे? यहाँ जाएंगे, पोजीशन रिलेटिव को अपन कट करेंगे यहाँ से और यहाँ पर लाके कॉल करेंगे, ठीक है। अब जो अपना स्पैन है उसको आपने यहाँ से कट करना है। एक चल रहा है अपना आई टैग, एक स्पैन ये वाला हो गया, हमारा स्पैन यहाँ से यहाँ तक है। अब इस आई टैग के अंदर डाल के देखो जरा इसको, Ctrl+S, समझ आया? पहले हमने A टैग पे डाला था, बस हमने उसमें डाल दिया उसके चाइल्ड के अंदर, तो हमारा उस आइटम के ऊपर ये डिस्प्ले होना स्टार्ट हो जाएगा। हाँ वो, हाँ तब हो जाएगा जब जैसे हम लोग वो सीख जाएंगे PHP वगैरह। तो कितने यूज़र ने ऐड करे, वैसे तो मैं अगर JS से भी करके दिखाना तो यहाँ से मैं क्लिक के ऊपर नंबर इंक्रीमेंट करा के दिखा सकता हूँ, बट उसका भी कोई फ़ायदा नहीं है ना जब तक रियल में कोई नंबर हमें ना मिले। तो कुछ क्लियर हुआ कि नैब बार को कैसे कस्टमाइज़ करोगे, ठीक है, क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत आने वाली है, कैसे वो काम होगा, ठीक है। तो यहाँ से एक तरह का हम लोगों ने अपना खुद का डिफाइन कर लिया चीज़ें। तो यहाँ से हमारा रिस्पॉन्सिव रहेगा इस तरह से। ये हमारा मोबाइल व्यू है इसका, ये अपना टैबलेट व्यू है इसका, ठीक है, और ये अपना डेस्कटॉप व्यू। सो अब हम लोग उस लेवल पर हैं कि हम लोग कोई भी डिज़ाइन बनाना शुरू कर सकते हैं इसके अंदर, ठीक है। प्रैक्टिसेस आपकी पुरानी वाली ही काम आएंगी काफ़ी हद तक, बाकी कुछ चीज़ें बनी हुई हैं। अब जैसे मुझे क्या बनाना है, मुझे वो चीज़ पता है किस नाम से ढूंढना है, तो हमें क्या ज़रूरी है अब सीखना? प्रॉपर्टी अगर आपको पता होगी कि कौन सी चीज़ पॉसिबल है, कौन सी चीज़ को हमें कस्टम लिखना है, तो उसके लिए आपको ये सब पढ़ना पड़ेगा। तो पहले अब हम, हाँ,
साथ इसमें तो बना बना ही मिल जाएगा, बट उसमें अगर रिस्पॉन्सिव बनाना आता है ना तो कॉन्सेप्ट हमारे और अच्छे से क्लियर रहते हैं कि मीडिया क्वेरी कहाँ हिट हो रहा है। बट कोई नहीं, आप बूटस्ट्रैप पे काम करो। सो हम लोग नेक्स्ट क्लास से क्या कंटिन्यू रखेंगे, ये सारी प्रॉपर्टीज़ खत्म करेंगे A to Z, जो यहाँ से लेके यहाँ तक हम लोग नीचे तक देख रहे हैं, ठीक है। इनमें जाएगा आपका कम से कम 1 महीना मान के चलो। लेकिन ये एक बार अगर क्लियर हो गया आपको, तो आपको ये पता होगा कि कौन सा पार्ट बूटस्ट्रैप में ऑलरेडी बना हुआ है, या फिर उसके क्या क्या सिनेरियोज हो सकते हैं यूज़ करने के, और किस तरह से इंटीग्रेट करना है, ठीक है। तो आपने साथ साथ क्या करना है, कोई भी एक वेबसाइट पकड़ लो, लाइक जैसे मुझे अमेज़ॉन बनाना है, सीखने के लिए पूरे अंदर के पेजेस नहीं, एक दो प्रोडक्ट के पेज बना लो, तो आपको क्लियर हो जाएगा कि कैसे ई कॉमर्स का बेसिकली वर्कफ्लो काम करता है। या जैसे फ्लिपकार्ट का मैंने आपको एक छोटा सा स्टार्टिंग करके दिखाया है, तो क्राउजल वगैरह आपको पता चली गया कैसे ऐड होते हैं, ठीक है। तो वो भी अपना बना बनाया होता है। नैप बार कैसे कस्टमाइज हुआ वो आपको पता चल गया, प्रोडक्ट कैसे डलेंगे वो आपको पता चल गया, अब नीचे पेजिनेशन किस तरह से आएगा, ब्रेड क्रम्स क्या होते हैं, ठीक है। तो थोड़ी बहुत चीज़ें हमें और देखेंगे, लेकिन पहले प्रॉपर्टी सीखो सारी, क्योंकि मैं अगर डायरेक्ट इसे प्रॉपर्टी पढ़ाऊंगा तो अगेन बोरिंग सा लगने लग जाएगा, फिर बूटस्ट्रैप से हो क्या रहा है। अब आपको पता चलिए बूटस्ट्रैप की रियल पावर, ठीक है। अब करो सिर्फ और सिर्फ प्रॉपर्टी के ऊपर काम। कोई भी एक डिज़ाइन पकड़ो, लेकिन थोड़ा सा बड़ा, जिसमें आपको सारे टॉपिक्स कवर हो जाएंगे, ऐसा कुछ चूज़ करना। तो ई कॉमर्स बेस्ट प्रैक्टिस सीखने के लिए उस पर ट्राई करो। और मैंने एक आपको बहुत अच्छा एग्जांपल दिया था सोशल वेबसाइट का लास्ट क्लास में, याद होगा, वो बनाओ। उसके अंदर आपको बहुत सारी कस्टम क्लास लिखने के लिए मिलेंगे। हाँ, उसमें नीचे स्क्रॉलिंग कैसे आएगा, देखो उसके लिए ओवरफ्लो आपका एक्स में ऑटो जाएगा। मैं आपको सिखा दूंगा, इसलिए कह रहा हूँ प्रॉपर्टी सीख लो। उसको छोड़ दो, ब्लॉक को ब्लॉक डिक्लेयर करके छोड़ दो, देन उसमें प्रॉपर्टी क्या डालनी वो मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। एक बार पूरा हो जाएगा ना बूट से, आपके क्वेश्चंस खुद ही खत्म हो जाएंगे सारे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास।